नमस्कार। छत्तीसगढ़ में संवैधानिक पदों के साथ और संविधान के साथ जो मजाक चलता है और जो दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं, उसकी कोई हद नहीं है। कोई भी हद नहीं है साहब, इसकी कोई भी हद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में नान स्कैम रजिस्टर हुआ था। 5 साल बीत गए हैं, 2024 आ गया और अभी तक उसकी चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। और तुर्रा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप लोग। क्या ईडी है और क्या ईओडब्ल्यू है जो 5 साल में चार्जशीट ना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पाए, ना चार्जशीट दाखिल कर पाए। और इसका जवाब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो क्या दे रहे हैं? इसका जवाब वो दे रहे हैं कि साहब ये तो प्रशासन और जजेस की मिली भगत है, जिससे कि ये जो दो मुख्य आरोपी हैं, माननीय डॉक्टर आलोक शुक्ला और माननीय अनिल टुटेजा, ये दोनों इसलिए बच रहे हैं क्योंकि एक जज की, हाई कोर्ट जज की जो बिलासपुर में थे, और इन दो महानुभावों की मिली भगत है। अब ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, राजू ने, कोर्ट में बताया कि भाई हम आपको सील्ड कवर में बता देंगे कि जज का नाम कौन है और इनने कैसे कैसे किया, इनके रिकॉर्ड्स कैसे साबित करते हैं हमारी बात। हमारी बात क्या है, हमारे यानी प्रोसिक्यूशन की बात क्या है कि इन लोग आरोपी हैं। और ये कैसे साबित करते हैं? क्योंकि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड सबके ट्रेस किए हैं, वो हाईकोर्ट जज के और यहाँ उनके एक आईएएस भाई के। तो उससे ये पता चला कि ये तिकड़म कैसे की गई है। तिकड़म ऐसे हुई कि हाईकोर्ट जज ने सीएम को फोन किया, तत्कालीन सीएम को फोन किया और कहा कि मेरे भाई को फला पोस्ट में आप दे दो, इसके बदले में मैं इन दो भाइयों को जो आरोपी हैं उनको जमानत दे दूंगा। तो वो ऐसा हो गया, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है, ईडी के और ईओडब्ल्यू के। उस समय सीएम थे माननीय भूपेश जी बघेल। अब माननीय भूपेश जी बघेल जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो रोज पानी पी पी कर, नमक खा खा कर रोज कहते थे कि मैं ये नान वालों को तो नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले जब वो जैसे ही पद में आए, सबसे पहले उन्होंने नान के आरोपियों को अपने तरफ मिला लिया। टूटेजा उनके सबसे निकटस्थ, बिल्कुल मतलब जेब में ऐसे बैठे हुए उनके सलाहकार बन गए। और डॉक्टर आलोक शुक्ला जो 5 साल 3 साल सस्पेंशन झेल चुके थे, वो फिर से आईएएस बन गए, रिटायर हो गए, उसके बाद फिर आईएएस बन गए। और बकायदा रिटायर्ड आईएएस लिखना चाहिए, वो लिखने के बजाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ लिखकर वार्तालाप कर रहे थे हेल्थ के मामलों में सेंटर से। तो ये ऐसे यहाँ पे खेल होते हैं, लेकिन ये खेल ऐसे खत्म नहीं हुए हैं। आप सोचे कि शायद सरकार आ गई तो कोई बड़ा चेंज आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो माननीय जज साहब जो थे वो यहाँ से जा चुके हैं बिलासपुर से, और माननीय उनके जो आईएएस ब्रदर थे वो यहाँ दूसरे संवैधानिक पद पर आ चुके हैं। है ना मजे की बात। और इधर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि 5 साल हो गए जी और आप अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं कर रहे हो। अभी भी ये कह रहे हो कि ये दोनों बाहर रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर देंगे, इतने प्रभावी लोग हैं ये। तो शुक्ला जी तो बाहर घूम रहे हैं अभी भी, और लेकिन इस बीच में माननीय टुटेजा जी दूसरे आरोप में ईओडब्ल्यू द्वारा धर लिए गए हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, दोनों में ईडी भी घुसा हुआ है, ईओडब्ल्यू भी घुसा हुआ है, नॉन स्कैम एक अलग है। इस बीच में जब ये टुटेजा जी और शुक्ला जी इधर आए, जब बघेल जी के खासम खास बन गए तो उन्होंने नए नए स्कैम कर डाले। आखिर इस प्रदेश की जनता को इतना मूर्ख क्यों समझते हैं हमारे नेता? इसीलिए जब मन आता है पलट जाते हैं, जब मन आता है जिसको मन आया उसको फिर से वो पद में ले आए। क्यों? क्योंकि वो करप्शन कर करके आपको प्रभावित करेगा, आपके निर्णयों को, और आपकी जेबें भरेगा। ये सब आरोप किसके हैं? ये ईडी और ईओडब्ल्यू के हैं। इस पे जांच चल रही है अभी, 5 साल हो चुके हैं।
तो आप सोचिए कि आप कितने निरीह और बेवकूफ हो कि ऐसे प्रशासन में रह रहे हो, जहां सारी, मतलब वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। अच्छा, ये केस कब का है? उससे भी पिछली सरकार का है, नान केस। तो लगातार पिछले 10 सालों से आपको और हमको ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, और आप कभी इसको वोट दे देते हो, कभी उसको वोट दे देते हो। ये नहीं सोच रहे कि इनमें से कोई भी ईमानदार नहीं है, और सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और सब घुमा घुमा के उन्हीं लोगों को लाएंगे जो कि करप्ट है, जाने माने करप्ट हैं, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो बेल पर है। वैसे आप कहते रहो कि राहुल गांधी बेल पर है और फला बेल पर है, लेकिन यहाँ तो बेल पर घूम रहे हैं, सस्पेंडेड ऑफिसर्स हैं, उनको ला ला के और आप वापस से आईएएस बना रहे हो। अभी एक दूसरे जेल यात्री ऑफिसर को अभी सुप्रीम कोर्ट से महीने भर की जमानत मिली है। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये साए जी आ गए हैं, साए साए बता रहे हैं कि साए साए हो रहा है यहाँ पे, ये साए साए ये हो रहा है, यही हो रहा है साए साए कि जो केस पे फंसे हुए हैं लोग, जिनके ऊपर आरोप है, लांछन है, वो लोग संवैधानिक पदों पर दोबारा सुशोभित हो रहे हैं। आप बैठे रहिए अपने घरों में फ्री का चावल या दारू पीते हुए, मजे करिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।